ओम शांति। आज 12 मार्च 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का अधिक स्पष्टीकरण देंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। कई बार बाबा ही कहते हैं माया कर रही है, लेकिन आज बाबा ने कहा कि माया को दोषी मत बनाओ। मूल बात है कि बाबा अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं। कभी कोई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें व्यक्ति दिल शिकस्त हो जाता है अपने ही संस्कारों से। उदाहरण के रूप से क्रोध, एक बार एक बहन ने बहुत क्रोध किया। जो भाई था वो बेचारा सुनता रहा। बड़ा भाई था। क्रोध कर चुकने के पश्चात उसको रियलाइज हुआ कि मैंने तो ये अच्छा नहीं किया। बड़े भाई को ऐसे बोलती रही मैं। वो बड़े भाई के पास गई, सॉरी मैंने ऐसा काम किया। बड़े भाई का उत्तर क्या था? माया थी वो। कि तुम ऐसी नहीं हो, ये तुम्हारे में उस समय माया आई थी, माया नहीं किया। ऐसे ही कहते हैं ना। आप तो अच्छे हो, आप तो ज्ञानी हो, योगी हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, सुख स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो, उसकी सारी विशेषताएं गिना दी। आप तो ये हो। ये तो माया आपके पास आई, वो करके गई, ये माया थी। तो उस आत्मा को शक्ति मिली। फिर बाबा दूसरी ओर ये कहते हैं कि बच्चे अपने आप को, जैसा आपने प्रश्न पूछा, कि अपने आप को इतना लागर्ज ना कर लो। संस्कार हो अपने और कहो कि ये माया है, वो भी नहीं होने चाहिए। आपके अपने संस्कार क्या हैं बाबा कहते, उनको भी तो चेक करो, देखो, उनको सुधारो। सिर्फ ये दूसरे पर दोष देने से काम नहीं चलेगा। आप संग दोष में क्यों आए? संग दोष में जैसा संग वैसा रंग। संग कईयों ने किया, लेकिन आप पर दोष क्यों आया? आपके अंदर वो दोष क्यों आया? क्योंकि अंदर था तो वो जागृत हुआ। अंदर वो गड़बड़ थी तो उससे वो आ गया। जिसके अंदर नहीं थी उसकी इम्यून लेवल अच्छी थी तो उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। आपकी इम्यूनिटी डाउन थी तो आप पर असर आ गया। तो अपनी इम्यूनिटी को मुझे बढ़ाना है, अपने सिस्टम को मुझे ठीक करना है, ये हम नहीं सोचते हैं। वो कहते हैं हम क्या करें, हम गए थे, वातावरण ही ऐसा था। तो उस पर हमको नहीं डालना है। ये बात ध्यान पर रखना। प्रश्न है, कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? बाबा आपका जो हुक्म। ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं। बुद्धि का ताला खुल जाता है। अपार खुशी रहती है। कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है। बाबा कहते हैं कि अपनी बुद्धि के ताले को खोल के रखो। मैंने खोला है एक बार, अब इसको दोबारा मत लगने दो। दोबारा कैसे लग जाता है? जब हम लापरवाहियाँ करते हैं और केयरलेस होते हैं। कोई कहता है तो उसकी बात को मानते नहीं हैं, श्रीमत का पालन नहीं करते हैं, हाँ जी का पाठ नहीं पढ़ते हैं, तो क्या होगा? ताला लगेगा। और बाबा ने इसको मुरली में भी बताया है, जो माया की बात थी, कि अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबर वार मार्क्स से पास होते हैं अपनी पढ़ाई अनुसार। ठीक रीति पढ़ते नहीं, बुरे संग में जाकर फंस पड़ते हैं, खेल कूद में लग जाते हैं, इसलिए पढ़ते नहीं, नापास हो जाते हैं।
बाकी इसको माया के तूफान नहीं कहेंगे। तो बाबा ने माया के तूफान क्या है ये तो नहीं ठीक से बताया, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया कि ये हमारे खुद के कर्म है, ये माया नहीं है। कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। तो ये बाबा कहता है कि तुम्हारे अपने संस्कार, बाबा ने बच्चों का मिसाल दिया ना, तो अपने संस्कार तुम्हारे हैं। अगर तुम पढ़ाई पर अटेंशन नहीं दोगे तो जो संस्कार अंदर बैठे हुए हैं वो उथल तो खाएंगे ना, ज़रूर वो अपना रूप दिखाएंगे। जैसे अगर आपको कोई दवाई परहेज के रूप से लेने को कही गई है कि आपको ये दवाई खानी है और ये परहेज रखना है कि आपको रोज़ 10 कदम चलने हैं, आप दवाई खाओ 10 कदम ना चलो तो उसका असर तो होगा ना। ऐसे बाबा ने ये बात कही है, तुम्हारे अपने संस्कार फिर उथल खाते हैं। जिसको तुम कह देते हो माया आ गई, माया नहीं आई, वो माया तुम्हारे अंदर बैठी ही हुई है। सब सेंटर्स वाले जानते हैं कि हम बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं। निश्चय नहीं है तो बैठे ही क्यों हो, और भी बहुत आश्रम है परंतु वहां तो प्राप्ति नहीं है। मीठे दैवी झाड़ का जो होगा वो निकल आएगा। सबसे मीठे कौन होंगे? जो सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं, वो सबसे मीठे होंगे। देखा जाता है, फिर बाबा ने ये भी कहा कि देखा जाता है बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं पढ़ने और पढ़ाने में। ये तो बाबा कहते हैं हमेशा, जैसे तीर्थ स्थान होते हैं तो तीर्थ स्थानों पर जो रहने वाले होते हैं ना, उनको उसका महत्व नहीं होता। लोग दूर दूर से आते हैं, उनको महत्व होता है। हरिद्वार के किनारे रहने वाले, गंगा जी के किनारे रहने वाले, उनको गंगा स्नान का वो महत्व नहीं है। लेकिन जो लोग बाहर से आते, कोई सुदूर दक्षिण से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है गंगा जी में डुबकी लेने के लिए, उनको कितना महत्व है। तो बाबा हमेशा कहता है जो सागर के कंठे पर होता है उसको उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है, और जो बाहर से आते हैं वो तीखे हो जाते हैं। तो बाबा के घर के अंदर रहने वाले बच्चे वो सोचते हैं हम तो हैं ही घर में, लेकिन जो जिनको वो चीज़ उपलब्ध नहीं है, दूर रहते हैं, तो उनके मन में वो बार बार ख्याल आता है, तो इसलिए वो अपने आप को वैसा बनाने का प्रयास करते हैं। बाबा ने कहा कि यहाँ वालों को तूफान बहुत आते हैं, हिम्मत करते हैं हम शिव बाबा की शरण में बैठे हैं, परंतु संग दोष में पड़ते नहीं है। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाता है, साक्षात्कार होगा कौन क्या पद पाएंगे। तो बाबा, ये बाबा की एक विधि है। बाबा कोई भी बात बिना साक्षात्कार के, बिना प्रूफ के नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारी हर चीज़ का प्रूफ मेरे पास है और मैं साक्षात्कार के द्वारा तुमको सब बताऊंगा। तुमने कब क्या किस समय किसके साथ क्या किया, तुम्हारी वो तो छोड़ो, तुम्हारी दिल की धड़कन को भी जानता हूँ, तुम्हारे जन्मों को सबको जानता हूँ, श्वासों को जानता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं मुझसे तो कुछ छिप नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा कि निश्चय हो तो ये नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो कहते हैं कि फुर्सत नहीं है। ये काम बाबा ने कहा कि तकदीर में नहीं है, तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। ये सारी मुरली निश्चय पे चली हुई है। बृहस्पति, बाबा ने कहा कि चलते चलते संग, बाबा ने आज संघ के लिए भी कई बार बोला है कि संघ भी खराब हो पड़ता है, उसको ग्रहचारी भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा बदलकर मंगल की दशा हो पड़ती है, शायद आगे चलकर उतर जाए। कोई के लिए बाबा कहते हैं राहु की दशा बैठी है, भगवान का भी नहीं मानते हैं, समझते हैं ये ब्रह्मा कहते हैं। ये सारी जो है ना ग्रहण की बातें हैं। ये जो है ग्रहचारी जो बाबा ने कहा ना, संघ की बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी ए क्लास। कई बार ऐसा होता है
कि किसको सावधानी के लिए कहा जाता है कि देखो आपको उसके साथ तुम ज़्यादा नहीं। अब बुद्धि होती है, मेरे को उसके साथ बात करने को, संग करने को क्यों मना किया गया है? ए क्लास, लेकिन माया का सूक्ष्म अटैक कोई भी रूप से हो सकता है ना। ऐसे हमारे पास अनुभव हैं ऐसे आत्माओं के। ये क्यों कहा गया इसके साथ नहीं बात करो? आपके भले के लिए तो कहा होगा ना। ये नहीं समझते, परंतु उसके रिसर्च में चाहे तो मुझे क्यों कहा गया, अब तो मैं ज़रूर उससे करूँगा और उससे बातचीत करूँगा। अच्छा देखा, इसलिए कहते थे, ये बातें हैं, बस पाँव खिसक गया। वो आत्मा, उसने उसका संग भी आगे चल करके छोड़ दिया कुछ समय के पश्चात, लेकिन दोबारा वो चढ़ाई चढ़ नहीं पाया आज दिन तक। तो बाबा जो कहता है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बाबा कहता है अब संग किसका करो? जो आपसे होशियार हैं उनका संग करो। एक बार एक बहन अच्छी क्वालिटी की, ज्ञानी योगी, उसको देखा कि वो फलाने स्थान पर ऐसे सोई हुई है, जो कि ठीक बड़े दीदी चक्कर पे निकले, तो उनको ठीक नहीं लगा कि ये कहाँ सोई है, किसके साथ सोई है जाके। तो दीदी ने उस सेंटर की इंचार्ज को कहा, इसको वहाँ से उठाओ और इसको फलानी दादी के पास भेजो। तो बड़े हमारी उन्नति का, प्रगति का ध्यान रखते हैं। अगर वो हमको कहते हैं संग, तो संग आजकल तो वर्चुअल संग बहुत है। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों का प्रभाव। ज़रूरी नहीं संग कोई व्यक्ति का ही होता है। वो ज़माने की बात है जब व्यक्तियों का ही संग था। आज संग के तो बहुत प्रकार हो गए हैं। तो बाबा हमको जब सावधान करता है, और हमारे पिलर्स में, योगी जीवन के पिलर्स में संग दिखाया है, सत्य संग, तो इतना महत्व वाला होगा ना, तब तो बाबा ने उसको रखा ना वहाँ। ये आपने हमें इम्पोर्टेंट बात बताई कि अगर वो संग ही नहीं है तो वो योगी जीवन भी हमारा ठीक नहीं रहेगा। फिर बाबा ने आज ये भी कहा कि बाप कहते हैं एक दो से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना ये भी देह अहंकार है। तो इसे थोड़ा सा स्पष्ट करें कि दूसरे से सेवा लेना देह अहंकार कैसे है? मैं जा रही हूँ, मेरा बिस्तर लपेट देना, मेरे को चाय ला दो, मेरे को ये कर दो, मेरे को ना बहुत लेट हो गया है, इसे थोड़ा सा ना तुम बाथरूम में ये रख दो, मेरा नाश्ता रेडी रखना, मेरे को लेट हो गया है। तो हेल्प है ना, कोऑपरेशन। कभी कभार कोऑपरेशन ठीक है, लेकिन अगर किसके ये संस्कार बन जाए, तो वो तो गलत है ना। वो बाबा कहता है ऑर्डर करना, यानी अपनी पर्सनल सेवा नहीं लेनी। बिल्कुल नहीं। गुलजार दादी हम लोगों को सुनाते हैं, कहते हैं जब यज्ञ में तो 300-350 इकट्ठे रहते थे ना, तो कुछ थी आत्माएं जो कि हमेशा ऑर्डर करती थी, ये पानी का ग्लास ले आओ, ये करो, ये करो। तो दादी कहती हम लोग बाबा से कहते थे, बाबा ये हमको ऑर्डर करती, हम इसका ऑर्डर मानते रहें क्या? तो लगता है ना कि ये क्या, ये हमारे ऊपर ऑर्डर चला रही है। तो बाबा कहता बच्ची, ये तुमको मुफ्त के नौकर मिल रहा है। सत्युग के तुमको सत्युग में चाहिए ना, तो ये तुम्हारे मुफ्त के नौकर तैयार हो रहे हैं, हर्जा नहीं। तो पर्सनल सेवा नहीं लेनी चाहिए, उसका बोझ चढ़ता है। आज का वरदान है, निश्चय के आधार पर सदा एक रस
अचल स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चिंत भव। निश्चय बुद्धि की निशानी है सदा निश्चिंत। वो किसी भी बात में डगमग नहीं हो सकते, सदा अचल रहेंगे। इसलिए कुछ भी हो सोचो नहीं, क्या क्यों में कभी नहीं जाओ। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो, क्योंकि हर कदम में कल्याण है। जब कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है तो वो अकल्याण को भी कल्याण में बदल देगा। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। इस बात पर निश्चय चाहिए कि ड्रामा कल्याणकारी है, मेरा नुकसान हो नहीं सकता। ये चढ़ती कला का समय है, मेरा साथी भगवान है, वो मेरा अकल्याण कर ही नहीं सकता। तो जब ये रहता है मन के अंदर, तब निश्चिंत रह सकता है। स्लोगन है, जो सदा स्नेही है वो हर कार्य में स्वतः सहयोगी बनते हैं। जो सदा स्नेही है वो सदा, जहाँ स्नेह होता है वहाँ सहयोग होता है, जहाँ स्नेह नहीं वहाँ सहयोग भी नहीं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।